पीठ पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक स्थलों में से एक है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है। यह स्थल हिंदू धर्म के पवित्रम तीर्थ स्थानों में गिना जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए आप हवाई जहाज़ से, ट्रेन से, बस से या प्राइवेट गाड़ी से आप आसानी से आ सकते हैं। यहाँ का नज़दीक रेलवे स्टेशन रामपुर हॉल्ट है। रामपुर हॉल्ट से तारापीठ की दूरी मात्र 5-6 किलोमीटर है, जो एनी टाइम यहाँ से टेम्पू मिलती रहती है। और यदि आप हवाई जहाज़ से आना चाह रहे हैं तो नज़दीक हवाई अड्डा कोलकाता है और कोलकाता से तारापीठ की दूरी 222 किलोमीटर है, जहां पर आप कोलकाता से आसानी से प्राइवेट गाड़ी या बस से आप तारापीठ आसानी से आ सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि यहाँ पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, जबकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि महर्षि वशिष्ठ ने तारा के रूप में यहाँ देवी सती की पूजा की थी। इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। माना जाता है कि देवी तारा की आराधना से हर रोग से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में तारापीठ का सबसे अधिक महत्व है। यह पीठ असम स्थित कामाख्या मंदिर की तरह ही तंत्र साधना एवं विश्वास रखने वालों के लिए परम पूज्य स्थल है। यहाँ भी साधु संत अति विश्वास और श्रद्धा के साथ साधना करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सती के पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया तो उसने भगवान शिव को यज्ञ में आने की निमंत्रण नहीं दिया। शिव के मना करने और समझाने पर भी सती बिना निमंत्रण के ही पिता के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आ गई। इस समय दक्ष ने सती के समक्ष अनुपस्थित भगवान शिव को बड़ा बुरा भला कहा और उन्हें कठोर अपशब्द कहे। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्निकुंड में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया। उनके बलिदान करने के बाद शिव विचलित हो उठे और सती के शव को अपने कंधे पर लेकर आकाश मार्ग से चल दिए तथा तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। उनके क्रोध से सृष्टि के समाप्त होने का भय देवी देवताओं को सताने लगा। सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शव को खंडित कर दिया। सती के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वह स्थान शक्तिपीठ के रूप में जाना जाने लगा। माना जाता है कि तारापीठ वह स्थान है जहाँ सती के तीसरे नेत्र गिरा हुआ था। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्होंने इस स्थान पर एक मंदिर भी बनवाया था जो अब धरती में समा गया है। वर्तमान में तारापीठ का निर्माण जयव्रत नामक एक व्यापारी ने करवाया था। एक बार यह व्यापारी व्यापार के सिलसिले में तारापीठ के पास स्थित एक गांव पहुंचा और वहीं रात गुजारी। रात में देवी तारा उसके सपने में आई और उससे कहा कि पास ही एक शमशान घाट है, उस घाट
के बीच में एक शिला है, उसे उखाड़कर विधिवत स्थापना करो। जयव्रत व्यापारी ने भी माता के आदेशानुसार उस स्थान की खुदाई करवाकर शिला को स्थापित करवा दिया। इसके बाद व्यापारी ने देवी तारा का एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें देवी की मूर्ति की स्थापना करवाई। इस मूर्ति में देवी तारा की गोद में बाल रूप में भगवान शिव हैं, जिसे मां स्तनपान करा रही है। इस मंदिर में पूरे साल भक्तों की भीड़ रहती है और इस मंदिर में गरीब लोग काफ़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि इस मंदिर में मुफ्त भोजन मिलता है। पहले इस गांव का नाम चांदीपुर हुआ करता था, लेकिन इसे अब तारापीठ में बदल दिया गया था, क्योंकि बंगाली में नेत्र गोलक को तारा कहते हैं। तारापीठ मंदिर मां तारा को समर्पित है। हिंदू परंपराओं के अनुसार मां तारा को महान ज्ञान के 10 देवियों में से दूसरा माना जाता है और इन्हें ही कालिका, भद्रकाली और महाकाली के रूप में भी जाना जाता है। तारापीठ मंदिर रहस्यों और रोमांचक तथ्यों से भरा हुआ है।